सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम स्पर्श भाग 1 में संकलित व्यंग्यात्मक लेख तुम कब जाओगे अतिथि का पठन पाठन करेंगे। इसके लेखक हैं शरद जोशी जी। सर्वप्रथम जोशी जी के जीवन के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। शरद जोशी जी का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में 21 मई 1931 को हुआ। इनका बचपन कई शहरों में बीता। कुछ समय तक ये सरकारी नौकरी में रहे, फिर इन्होंने लेखन को ही आजीविका का साधन बना लिया। आरंभ में जोशी जी ने कुछ कहानियां लिखी, फिर व्यंग्यात्मक लेख लिखने आरंभ किए, इसलिए इन्हें व्यंग्यात्मक लेखक की संज्ञा भी दी जाती है। शरद जोशी की प्रमुख व्यंग्य कृतियां हैं परिक्रमा, किसी बहाने, जीप पर सवार इलियां, दूसरी सतह, प्रतिदिन आदि। शरद जोशी जी की भाषा अत्यंत सरल और सहज है। मुहावरों का सटीक प्रयोग करके तथा हास परिहास का समन्वय करके इन्होंने अपनी रचनाओं को रोचक बना दिया है। व्यंग्य रचनाओं के माध्यम से समाज में व्याप्त विसंगतियों का पर्दाफाश किया है, जिन्हें पढ़कर सामान्य जन चकित भी होता है और कुछ सोचने के लिए विवश भी हो जाता है। प्रस्तुत व्यंग्यात्मक लेख में ऐसे लोगों की खबर ली गई है जो अपने किसी परिचित या रिश्तेदार के घर बिना कोई पूर्व सूचना दिए चले आते हैं और फिर जाने का नाम नहीं लेते। भले ही उनका टिके रहना मेजबान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। रिश्तेदारी 2-4 दिन के लिए उपयुक्त होती है, फिर भारी पड़ने लगती है। प्रस्तुत पाठ में मेजबान निरंतर सोच रहे हैं, आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर ये प्रश्न बार बार मन में घूम रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। तुम यहाँ बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है, देख रहे हो इसकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती रहती हैं। 2 दिन से तुम्हारे जाने की प्रतीक्षा हो रही है। कम से कम यह तो ख्याल रखना चाहिए कि हमारे घर में आए हुए तुम्हें बहुत दिन हो गए हैं। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद एस्ट्रोनॉट्स भी इतने समय तक चांद पर नहीं रुकते। मैं मानता हूँ कि तुमने एक निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया है, किंतु तुम तो मेरे आर्थिक अभावों के बावजूद भी यहाँ से जाना नहीं चाहते। हमारे ना चाहते हुए भी यहाँ टिके रहना चाहते हो। अब तुम्हें घर लौट जाना चाहिए। क्या तुम्हें अपने घर की याद नहीं आती। अब तुम्हारे जाने के लिए यह उच्च समय अर्थात हाई टाइम है। क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती। अतिथि घर आए तब उनका आदर सत्कार किया गया। पत्नी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। विविध भोज्य सामग्री बनाई गई, सिनेमा दिखाया गया, अर्थात मेहमान नवाजी में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी। के भोजन को डिनर का रूप दिया गया। इस सारे उत्साह और लगन के मूल में एक आशा थी। इस आवभगत के कारण अतिथि शीघ्रता से लौट जाएंगे, ऐसी उम्मीद रखी गई थी। दूसरे दिन की सुबह जब अतिथि ने धोबी के पास कपड़े भेजने का अनुग्रह किया तो उनका इरादा स्पष्ट होने लगा, पर मन पर नियंत्रण रखकर उनकी जिज्ञासा पूरी करने का निर्णय लिया गया। तब लगा कि हमेशा अतिथि देवता नहीं होता। अतिथि की बात सुनकर पत्नी की आंखें बड़ी हो गई, लेकिन मन छोटा हो गया। उसे एहसास हो गया कि अतिथि अब अधिक दिन ठहरने वाला है। उनकी यह विचारधारा निर्भूल भी नहीं थी, क्योंकि अतिथि के आने पर परिवार, बच्चे, नौकरी